हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक है जनरेटर एक्साइटेशन सिस्टम। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टॉपिक को मैंने 3 पॉइंट में यहां पर डिस्क्राइब करूंगा। फर्स्ट है फंक्शंस ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम एंड सेकेंड वन इज कंपोनेंट ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम, थर्ड है टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशन। तो फंक्शन क्या काम होता है एक्साइटेशन सिस्टम का, जनरेटर में एक्साइटेशन सिस्टम क्या करता है। सेकेंडली कंपोनेंट क्या क्या एक्साइटेशन सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, जैसे एक्साइटर, एवीआर एटसेट्रा, ये सभी कंपोनेंट एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। थर्ड है टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम, मीन्स कितने तरह के एक्साइटेशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं पावर प्लांट में जनरेटर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि जो जनरेटर होता है, जनरेटर में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। तो स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसमें हमारे R/B 3 फेस आउटपुट निकलते हैं, जो कि हमारा जनरेटर का आउटपुट होता है। और जो रोटर होता है, रोटर की जो वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग में हम एक सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, उसको हम फील्ड करंट बोलते हैं। और फील्ड करंट जैसे जैसे हम रेगुलेट करते हैं, अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, स्टेटर में जो वाइंडिंग है, उससे वाइंडिंग का आउटपुट बढ़ता जाएगा। मींस क्या होगा कि लोड जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम एक्साइटेशन को डिक्रीज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लोड जो है डिक्रीज़ होता जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो फंक्शंस ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम क्या है, क्या फंक्शन होते हैं। टू प्रोवाइड डायरेक्ट करंट टू सिंक्रोनस जनरेटर फील्ड वाइंडिंग। ये हमारा एक्साइटेशन सिस्टम जो होता है वो डायरेक्ट करंट, डीसी करंट प्रोवाइड करता है फील्ड वाइंडिंग के लिए। और फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर माउंटेड रहती है, रोटर के ऊपर। जनरेटर के रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग माउंटेड रहती है और उसको हम प्रोवाइड करते हैं फील्ड करंट, किसके थ्रू, डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं एक्साइटेशन सिस्टम के थ्रू। सेकेंड है टू परफॉर्म कंट्रोल एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस एसेंशियल टू द सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ द पावर सिस्टम। ये जो कंट्रोल और प्रोटेक्शन होते हैं इसके लिए भी वर्क करता है एक्साइटेशन सिस्टम। क्या कंट्रोल और इसका प्रोटेक्शन होता है। सपोज हमारा जो रोटर वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग में अगर हमने हैवी करंट फ्लो कर दिया, वाइंडिंग में हमारा फील्ड करंट अगर इंक्रीज कर गया तो फील्ड वाइंडिंग को क्या कर सकता है, हीट कर सकता है। ओवर वोल्टेज अगर रहता है तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड है हमारा कि अगर हमने ओवरफ्लक्स कर दिया। ओवरफ्लक्स क्या होता है कि वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का जो रेशियो रहता है उससे हमारा फ्लक्स डिसाइड होता है। अगर ओवरफ्लक्स हो जाएगा तो वो भी हमारे लिए रोटर वाइंडिंग के लिए डेंजरस है। तो ये दोनों इसके फंक्शंस होते हैं एक्साइटेशन सिस्टम के। अब कंपोनेंट ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम क्या है। कंपोनेंट है एक्साइटेशन सिस्टम के एक्साइटर, रेगुलेटर। यहाँ पर एक्साइटर क्या है, एक्साइटर एक स्टैटिक एक्साइटर होता है और दूसरा होता है रोटेटिंग एक्साइटर। रोटेटिंग एक्साइटर ही हमारा PMG है, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, जो कि हम इसको PMG, इन शॉर्ट हम PMG यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या करता है, वोल्टेज के लेवल को रेगुलेट करता है। इसको ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं। AVR का फंक्शन होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना। अगर जनरेटर का हमारा आउटपुट वोल्टेज, सपोज हमारा जो यूनिट है उसका अगर जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज 22 kV है और अगर वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है 22.1, 22.3, इस तरह से वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है, तो AVR क्या करेगा, वोल्टेज को सेंस करेगा और वोल्टेज को डाउन करने के लिए हमारे एक्साइटेशन सिस्टम का जो फील्ड करंट है उसको रेगुलेट करेगा, डिक्रीज़ करेगा, सो दैट हमारा वोल्टेज जो है वो कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट है टर्मिनल वोल्टेज ट्रांसड्यूसर एंड लोड कंपनसेटर। ये क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जो है वो वोल्टेज को चेक करने के लिए, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्टेज ट्रांसड्यूसर चेक किया जाता है। जनरेटर आउटपुट जो है R/B का वोल्टेज का आउटपुट ट्रांसड्यूसर से मेज़र होता है और उसके सिग्नल को सेंड करता है AVR के लिए। तो ये फंक्शन होता है टर्मिनल वोल्टेज ट्रांसड्यूसर का। और इसमें लोड कंपनसेटर क्या है, लोड कंपनसेटर जो है, एक हम लोड का सेट पॉइंट वैल्यू देंगे और दूसरा हमारा जो एक्चुअल लोड है वो आएगा। तो इन दोनों ही वैल्यू को सेंस करेगा और उसमें जो भी हमारा नेगेटिव एरर या पॉजिटिव एरर जनरेट होगा उसको कंटिन्यू सेंड करता रहेगा। लिमिटर्स एंड प्रोटेक्टिव सर्किट। लिमिटर्स एंड प्रोटेक्टिव सर्किट, इसके नेम से ये क्लियर है कि ये किसी को लिमिट करता है। लिमिट करता है मतलब ये किसको लिमिट करेगा, एक्साइटेशन सिस्टम का पार्ट है। तो ऑब्वियसली ये एक्साइटेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लिमिट करेगा
लोड को लिमिट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा हमारे एक्साइटेशन सिस्टम के लिए। तो चलिए अभी वन बाय वन हम कंपोनेंट को यहाँ पर अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है, हमारा स्टेशनरी एक्साइटेशन सिस्टम क्या है, इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। एंड सेकेंड वन इज रोटेटिंग एक्साइटेशन सिस्टम। ये रोटेटिंग एक्साइटेशन सिस्टम है, यहाँ पर ये टरबाइन है, टरबाइन रोटर के थ्रू डायरेक्ट कपल्ड है हमारा जनरेटर के साथ में। ये जनरेटर है, तो ये टरबाइन हमारा रोटर के थ्रू जनरेटर से डायरेक्ट कपल्ड है। ये जनरेटर का रोटर है और ये आउटर जो है ये स्टेटर है जनरेटर का। रोटर में हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है, यहाँ पर आपका फील्ड वाइंडिंग रहेगा रोटर के ऊपर। और ये जो स्टेटर है, स्टेटर में R/B 3 वाइंडिंग रहेगा। ये हमारा स्टेटर का आउटपुट है। सपोज ये 210 मेगावाट का एक जनरेटर है जिसका वोल्टेज आउटपुट जो है 15.7 kV है। और इस एंड पर आप देख रहे हैं ये कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं, इसी कार्बन ब्रश के थ्रू हम इसको एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्साइटेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम। इसमें स्टैटिक बोलने का इसीलिए इसको स्टैटिक बोला गया है क्योंकि इसमें कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं है इस एक्साइटेशन सिस्टम में, इसलिए इसको स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम बोला गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ड्राइव टाइप का एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर है, जो यहाँ से आपका वोल्टेज है इसका इनपुट जाएगा, जनरेटर आउटपुट का जो वोल्टेज है यहाँ पे इनपुट करेगा और ये सेकंड हमारा जो वाइंडिंग है वहाँ पर स्टेप डाउन करेगा। 15.7 kV को स्टेप डाउन कर देगा 575 वोल्ट AC में। तो ये हमारा हो गया क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि वोल्टेज के लेवल को डाउन कर रहा है 15.75 kV से 575 वोल्ट में डाउन कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं AVR क्या है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। इसका जो आउटपुट है एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर का वो जाएगा AVR में। और AVR क्या करता है, AVR जो है इस AC करंट को यहाँ पर थायरिस्टर ब्रिज के थ्रू कन्वर्ट कर देगा DC करंट में। AC को, ये आपका थायरिस्टर ब्रिज है रेक्टिफॉर्मर, ये इसको DC में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर ये AC पावर था, इस थायरिस्टर ब्रिज ने इसको थायरिस्टर ब्रिज के थ्रू हमने DC पावर में कन्वर्ट किया और ये DC पावर हमारा कार्बन ब्रश के थ्रू जाएगा रोटर में, जो कि हमारा एक्साइटेशन करंट हो जाएगा, फील्ड करंट हो जाएगा। ये यहाँ पर देख रहे हैं ये फील्ड ब्रेकर है, फील्ड ब्रेकर। सपोज अभी तो रनिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पर जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट दोनों जनरेट होगा। तो ये हमारा इसका एक्साइटेशन सिस्टम कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। सपोज यहाँ पर लोड को अगर रेज करना है तो एक्साइटेशन को इंक्रीज करना है, तो AVR जैसे ही वोल्टेज का लेवल, जैसे लोड हमारा अप होगा, लोड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वोल्टेज डाउन आने का ट्राई करेगा। तो उस केस में AVR हमारा वोल्टेज को अप करने के लिए एक्साइटेशन सिस्टम को, करंट को इंक्रीज कर देगा और यहाँ पर करंट इंक्रीज होगा रोटर में, उसके अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज का लेवल मेंटेन हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया। अब सपोज अगर हमको इस स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम वाले जनरेटर को स्टार्ट करना है, तो उस केस में क्या होगा, जनरेटर का तो कोई आउटपुट रहेगा नहीं उस समय, तो हमारा ऑब्वियसली एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर के लिए भी कोई इनपुट और आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो उस केस में हमारा ये फील्ड फ्लशिंग, यहाँ से हम AC या DC जो पावर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फील्ड फ्लशिंग में, जो AVR के लिए जाता है और स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर एक्साइटेशन करंट जनरेट करता है, सो दैट हमारा एक बार जैसे ही हमारा एक्साइटेशन करंट यहाँ पे प्रोवाइड होगा और उसके बाद जब जनरेटर हमारा आउटपुट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, मींस G से भी जनरेटर सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाएगा, उस समय हमारा ये नॉर्मल स्टैटिक एक्साइटेशन सर्विस में आ जाएगा। तो ये स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें किसी तरह का रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। लेकिन इसका इतना सिंपल होने के बाद भी इसको स्मॉल यूनिट्स में यूज़ करते हैं। जो लार्ज साइज पावर प्लांट होते हैं 600 मेगावाट, 660 मेगावाट, 800 मेगावाट, उन सब में एक्साइटेशन सिस्टम जो है वो PMG या रोटेटिंग एक्साइटेशन, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर टाइप का एक्साइटेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये जो कार्बन ब्रश असेंबली है ये हाई एक्साइटेशन करंट के लिए ये सर्वाइव नहीं करता है और इसमें वियर एंड टीयर भी बहुत होता है कार्बन ब्रश का। तो मेंटेनेंस का भी एक रीज़न है कि बार बार इससे कार्बन ब्रश का मेंटेनेंस आता है, इनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसलिए
जो भी 600 मेगावाट और अबव वाले यूनिट हैं 500 मेगावाट 600 मेगावाट, उन सभी के लिए ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम, परमानेंट मैग्नेट टाइप एक्साइटेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद में उसको सिस्टम या रोटेटिंग एक्साइटेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम था उसमें कार्बन ब्रश को हम यूज़ करते थे रोटर पर एक्साइटेशन करंट को सप्लाई करने के लिए। तो अभी इसमें देखेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पीएमजी या पायलट एक्साइटर या परमानेंट मैग्नेट जनरेटर है। यहाँ इसमें कितना पोल होता है, नंबर ऑफ पोल 16 होता है और ये एसी पावर आउटपुट यहाँ पर जनरेट करता है। तो 16 पोल है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 120 f/p से हम कैलकुलेट करेंगे तो f इक्वल टू n इंटू पी अपॉन 120 आएगा। तो इसका आउटलेट जो फ्रिक्वेंसी आ जाएगा वो 400 हर्ट्ज आ जाएगा। 230 वोल्ट 3 फेज से एसी सप्लाई है। ये 500 मेगावाट यूनिट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो ये AVR में जाएगा। AVR क्या करेगा, या AVR में थायरिस्टर ब्रिज रहेगा। थायरिस्टर ब्रिज इस एसी सप्लाई को रेगुलेटेड डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। इसको रेगुलेटेड डीसी सप्लाई इसलिए बोला है, ये जनरेटर के वोल्टेज को कंटिन्यू सेंस करता रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही इसका वोल्टेज को रेगुलेट करता है कि डीसी वोल्टेज कितना आगे सप्लाई करना है वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। ये हमारा मेन एक्साइटर है। मेन एक्साइटर 6 पोल एक्साइटर है। तो इसका फ्रीक्वेंसी आएगा n इक्वल टू 120 f/p से कैलकुलेट करेंगे तो 150 हर्ट्ज आएगा। तो ये 150 हर्ट्ज का 600 वोल्ट 3 फेज एसी सप्लाई यहाँ पर आउट होता है। अभी ये जाएगा डायोड व्हील में। डायोड व्हील में यहाँ पर नंबर ऑफ डायोड कनेक्ट रहते हैं जो कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और रोटर के लिए इस एक्साइटेशन करंट को सप्लाई करेंगे, डीसी करंट को सप्लाई करेंगे। ये हाई फ्रीक्वेंसी रखने का रीज़न है, अगर फ्रीक्वेंसी हमारा हाई रहता है तो उसमें क्या होता है, रिपल कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, रिपल कंटेंट कम होता है, जिससे हमको एसी से डीसी में यहाँ पर कन्वर्ट करने में ईजी होता है नंबर ऑफ डायोड यूज़ करके यहाँ पर। अभी आप देखेंगे कि ये जो मेन एक्साइटर में यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक एक्सिस कॉइल यहाँ पर देख रहे हैं, इसका फंक्शन होता है रोटर के करंट को मेज़र करना। जैसे हमने स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में देखा था तो वहाँ पर हम डायरेक्ट अमीटर लगाकर और इस वोल्टेज को, इस करंट को डायरेक्ट अमीटर लगाकर और रोटर करंट को हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरा ये असेंबली यहाँ पर रोटेटिंग असेंबली होता है। ये साफ्ट के साथ रोटेट करता है, पीएमजी मेन एक्साइटर डायोड व्हील ये सभी साफ्ट के साथ रोटेट करता है। तो यहाँ पर जो करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये क्वाड्रेटल एक्सिस कॉइल यहाँ पर यूज़ किया जाता है मेन एक्साइटर में, जिसका काम होता है रोटर के करंट को मेज़र करना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पीएमजी एक ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम हो गया और पहले मैंने एक्सप्लेन किया था स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम। तो इन दोनों में जो ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है ये हायर कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है जनरेटर में एक्साइटेशन प्रोवाइड करने के लिए। और आज मैंने ये दोनों ही स्टैटिक एक्साइटेशन और दूसरा ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम जो कि रोटेटिंग एक्साइटेशन सिस्टम है, ये दोनों को एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।